वेलकम टू द BWCS। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सी लैंग्वेज के बारे में। आज हम जानेंगे कि सी लैंग्वेज क्या होती है, इसका यूज हमें क्यों करना चाहिए और इसका एक बेसिक सिंटैक्स क्या होता है, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल द ब्लॉगर विद कंप्यूटर स्किल्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि सी लैंग्वेज होती क्या है। सी इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो सी है वो एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे 1972 में बेल लेबोरेटरी में डेनिस रिची के द्वारा बनाया गया था। इट इज अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज। जो सी लैंग्वेज है यह एक बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है। इसकी पॉपुलैरिटी का मेन रीजन यह है कि कंप्यूटर साइंस के फील्ड में यह एक फंडामेंटल लैंग्वेज है। डेनिस रिची के द्वारा सी लैंग्वेज मेनली यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाई गई थी। बाद में इसका यूज अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स में भी किया जाने लगा। तो सी इज अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज। सी इज कॉल्ड अ मदर लैंग्वेज ऑफ ऑल अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जो सी लैंग्वेज होती है इसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदर लैंग्वेज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सी लैंग्वेज में आजकल कई ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डेटाबेस, एप्लीकेशंस को डेवलप किया जाने लगा है। इस कारण से इसे अदर लैंग्वेजेस की मदर लैंग्वेज भी कहा जाता है। अब हमने अभी जाना कि सी लैंग्वेज क्या होती है, इसे किसने बनाया और कब बनाया। अब बात आती है कि जो साइंटिस्ट थे डेनिस रिची, उन्होंने इस लैंग्वेज का नाम सी लैंग्वेज ही क्यों रखा, कुछ और नेम इसका क्यों नहीं रखा। तो इस लैंग्वेज का जो नेम है वो एक किसी दूसरी लैंग्वेज पर आधारित है। बेल लेबोरेटरी के ही एक अदर साइंटिस्ट केन थॉमसन ने एक दूसरी लैंग्वेज का आविष्कार किया था जिसका नाम था बी लैंग्वेज। जो डेनिस रिची थे उन्होंने बी लैंग्वेज को मॉडिफाई कर उसकी कमियों को सुधार कर एक नई लैंग्वेज डेवलप की जिसे उन्होंने सी लैंग्वेज नेम दिया। तो चलिए अब जानते हैं कि हमें सी लैंग्वेज क्यों सीखना चाहिए। तो इसका फर्स्ट रीजन तो यह आता है कि जो सी लैंग्वेज है इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। जो सी लैंग्वेज है यह एक बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इफ यू नो सी, अगर आप सी लैंग्वेज सीख जाते हो यू विल हैव नो प्रॉब्लम लर्निंग अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो अगर आप सी लैंग्वेज सीख लेते हो तो आपको दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जावा, पाइथन, सी शार्प, C++ जैसी लैंग्वेजेस सीखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि इन सभी लैंग्वेजेस का सिंटैक्स सी लैंग्वेज के सिमिलर ही होता है। जो सी लैंग्वेज होती है वो दूसरी लैंग्वेज के कंपैरिजन में फास्ट होती है। सी लैंग्वेज एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। पोर्टेबल का मतलब कि अगर आपने किसी एक कंप्यूटर पर सी प्रोग्राम लिखा है तो आप उसे किसी दूसरे सिस्टम कंप्यूटर पर भी रन कर सकते हैं, वो हर जगह पर वर्क करेगा। इस कारण से सी एक पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। चलिए अब जान लेते हैं कि जो हमारे सी लैंग्वेज है उसका एक बेसिक सिंटैक्स क्या होता है। तो स्क्रीन पर आपको इसका एक बेसिक सिंटैक्स दिखाई दे रहा है। फर्स्ट लाइन में आपको एक हेडर फाइल लाइब्रेरी दिखाई दे रही है #include stdio.h। ये हमारी हेडर फाइल लाइब्रेरी है जिसमें हमारे सभी इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं लाइक प्रिंटफ, स्कैनफ। प्रिंटफ आपको हमारे सिंटैक्स में लाइन नंबर 4 में दिखाई भी दे रहा होगा। ये जो हेडर फाइल लाइब्रेरी होती है ये हमारे सी प्रोग्राम की बहुत इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी होती है। इसके बिना हम सी प्रोग्राम नहीं लिख सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि हमने बीच में थोड़ी सी इस ब्लैंक लाइन छोड़ रखी है, ब्लैंक स्पेस दे रखी है। तो जो सी होती है वो वाइट स्पेस को इग्नोर कर देती है। फिर भी हम इस स्पेस का यूज़ अपने कोड को अधिक रीडेबल बनाने के लिए करते हैं। उसके बाद हमने एक फंक्शन स्टार्ट किया है मेन। ये बताता है कि यहाँ से हमारे जो सी प्रोग्राम है उसकी मेन बॉडी स्टार्ट होने वाली है। इस मेन फंक्शन के अंदर हमारे सी प्रोग्राम का जो मेन पार्ट होता है, कोड होता है, वो हम यहाँ पर राइट करते हैं जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। मेन फंक्शन स्टार्ट करने के बाद एक कर्ली ब्रैकेट को ओपन किया जाता है। उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही सारे वेरिएबल,
फंक्शंस डिक्लेयर किए जाते हैं। जब भी सी प्रोग्राम में हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो हर स्टेटमेंट को सेमीकोलन से क्लोज भी किया जाता है। फोर्थ लाइन में हमने प्रिंटफ फंक्शन का यूज किया है। प्रिंटफ फंक्शन का यूज स्क्रीन पर हमारे आउटपुट को प्रिंट करवाने के लिए, डिस्प्ले करवाने के लिए किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रिटर्न 0, जो बताता है कि यहाँ पर हमारा जो मेन फंक्शन है वो कंप्लीट हो गया है, क्लोज हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट हम कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। अगर हम कर्ली ब्रैकेट को क्लोज नहीं करेंगे तो हमारा जो सी प्रोग्राम का कोड है वो रन नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।